बच्चे एक्सरसाइज 15.1 देखो, करना तो आसान होता है, लिखना आपने थोड़ा सा इज्जत के साथ है। प्रोबेबिलिटी कर तो आप देते ही हैं, तो इज्जत के साथ लिखना आप आज इस वीडियो से सीख जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है कि 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग सेम बर्थडे, लेट E is the event that 2 students having सेम बर्थडे, ऐसे ही लिखना है आपने एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इवेंट लिया है सेम बर्थडे के लिए, और इसने दिया है सेम बर्थडे ना होने के लिए P0T 0.992 और वी हैव PE प्लस P0T इक्वल टू होता है 1, तो PE इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.992, तो 0.008 ऐसे लिखना है आपने एग्जाम में। कभी ये डायरेक्ट ये लाइन लिख दो, इस पे नंबर नहीं आएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा कि 3 रेड बॉल है बैग में और 5 ब्लैक बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, दैट इज ये टोटल आउटकम को बोलते हैं NS। 8 आ गया। पहले पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड बॉल के लिए। प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल टू, रेड है उसमें 3/8, सामने लिख दो बाई PE इक्वल टू NE/NS। अच्छा लगेगा, वो मार्क्स नहीं काटेगा। हाँ जी, फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नॉट आ रेड बॉल। इस बार ये कह रहा है रेड बॉल नहीं है, तो 1 माइनस 3/8 लिखो। डायरेक्ट मत लिख देना 5/8, क्योंकि एक ही पार्ट में PE और P0T पूछा है। 5/8 बाई आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? P0T इक्वल टू होता है 1 माइनस PE। पहले में रेड पूछ रहा था, रेड की होगी 3/8, अब नोट रेड पूछ रहा है तो 5/8। इज्जत के साथ लिखी जाती है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, बस लिखना सीख जाए आप। 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, एक ब्रैकेट में यही लिख दो, NS इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 4, मतलब 70। 1 मार्बल इज टेकन बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल टेकन आउट रेड? पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ रेड मार्बल इक्वल टू हो जाएगी, रेड है इसमें 5/17। अच्छा लगेगा, सामने लिखो बाई प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE/NS। इज्जत दो उसको। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ वाइट मार्बल, वाइट है उसमें 8/17। इस बार इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, आप इज्जत दे चुके हैं। थर्ड, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, दिख रहा है मुझे, इज्जत दो।
नंबर कट जाएंगे, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/17, दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नॉट अ ग्रीन मार्बल 1 - 4/17, इज्जत 2 13/17। जब नोट के पूछे पहले उसकी हाँ की प्रोबेबिलिटी निकालो, ना की बाद में करो। P नोट इक्वल टू होता है 1 - PE। मार्क्स 4 नंबर चाहिए, तो क्या ये और ये लिख के आओगे 4 नंबर के लिए? कुछ तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो इज्जत देना सीखो प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट आंसर मत चेप देना, फिर नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि डायरेक्ट तो पड़ोसी से पूछ के भी लिख देता है बच्चा क्या आया। टीचर यही देखता है इसे लैंग्वेज की समझ है या नहीं है। 10th क्वेश्चन, अ पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसा, 51 रुपीज़, 22 रुपीज़, 10 5 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ कोइन NS हो जाएगा ये 100 + 50 + 20 + 10 = 180। फिर कह रहा है कि एक निकाला पहले पार्ट में, वो कहता है कि वो 50 पैसे का कोइन है। जेल पेन दो ना, जेल है ये, जेल पेन मोहल्ले में ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ये सही है। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग आ 50 पैसा कोइन, 50 पैसा का वहाँ पर कोइन है 100/180। पॉइंट में कट नहीं करना आपने, 5/9 लिख देना है, सामने इज्जत 2 बाई PE = NE/NS बताए थे हम आपको। देखो फिर वही बात आ गई पिछले वाली, ये कह रहा है विल नोट बी आ 5 रुपीज़ कोइन। तो पहले 5 रुपीज़ कोइन का निकालो, उसे 1 में से सब्सट्रैक्ट करो, इज्जत 2। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग आ 5 रुपीज़ कोइन, 5 रुपीज़ के उसमें 10 कोइन है, 10/180 हो जाएगा 1/18, दैट इज अब 2 इज्जत। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नोट आ 5 रुपीज़ कोइन = 1 - 1/18, 17/18, या फिर इज्जत 2 बाई प्रोबेबिलिटी नोट ई के लिए होती है 1 - PE। 2 ही तो फॉर्मूलों को इज्जत देनी है। हाँ जी, नेक्स्ट गोपी वाला क्वेश्चन आ गया। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाएंगे। गोपी बाय करती है एक फिश उसके एक्वेरियम के लिए एक शॉपकीपर से जिसके पास 5 मेल और 8 फीमेल फिश हैं। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिश, ब्रैकेट में लिख देंगे ये NS है टोटल, 5 + 8 = 13। प्रोबेबिलिटी फॉर कौन सी फिश चाहिए? मेल फिश, मेल फिश, मेल फिश उसमें कितना है बच्चे? 5/13, फिर इज्जत 2 पाई PE = NE/NS। ये इज्जत देने के बाद टीचर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। नेक्स्ट 12th, एक गेम है जिसमें चांस है कंसिस्ट करने का स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 to 8। टोटल नंबर NS = 8 है। पहले पार्ट में कह रहा है
प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 1/8, क्योंकि उसमें 8 एक ही है, पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। अब इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन, मतलब ये लाइन लिखनी है, प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, 2 से। 2 से ग्रेटर, इसमें 6 नंबर हैं, 3 4 5 6 7 8, 3/4। अब इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप दे चुके हैं, एक ही क्वेश्चन के पार्ट है। प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9, सारे लेस देन 9 ही है, 8/8 हो जाएगा 1, ये लिख देना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, टोटल आउटकम फॉर अ डाइस इक्वल टू 6 होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं टोटल आउटकम। दैट इज़ एन एस जो होता है वो 6 होता है। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा, 3/6 1/2 बाई पी ई इक्वल टू होता है एन ई अपॉन एन एस। दूसरा है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर, ये लाइन मत खींच देना वहाँ, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में 3 4 5 ये होते हैं, तो ये भी 3/6 1/2। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर होते हैं 1 3 5, करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना, 3/6 1/2, क्वेश्चन खत्म। इतना इज्जत तो देखो आपको देना पड़ेगा अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट, कार्ड्स का आ गया। टोटल कार्ड जो होते हैं एन एस होता है 52। पहला, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू, रेड कलर का 2 किंग होता है बेटा, बाई पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। मैं जानबूझ के बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप वहाँ भूले ना इसे लिखना। दूसरा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड होते हैं उसमें 12, कौन कौन से बताए थे, 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, जिन पर चेहरे बने होते हैं उन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। 4 से डिवाइड होके 3/13 आ जाएगा। रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड जितने होते हैं उसका आधा कर दो, क्योंकि कलर होते ही आधा हो जाता है, क्योंकि आधे एक कलर के होते हैं, रेड के आधा ब्लैक के, तो 6/52 3/26। थर्ड में, फोर्थ में, जैक, जैक होते हैं 4, ब्लैक कलर के जैक होते हैं 2, रेड कलर के जैक होते हैं 2, जैक 4, ब्लैक के 2, रेड के 2, लेकिन ये कह रहा है जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का तो एक ही होता है जैक, 1/52। फिफ्थ, स्पेड कार्ड, स्पेड होते हैं वहाँ 13, सूट होता है स्पेड एक, बताया था। सिक्स्थ, क्वीन, अगर क्वीन की बात करता तो 4, रेड क्वीन की बात करता तो 2, ब्लैक क्वीन की बात करता तो 2, लेकिन ये कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड
एक ही होती है डायमंड की क्वीन। हाँ जी, आगे चलते हैं। 15th 5 कार्ड हैं जिसमें एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। तो टोटल कार्ड आपके आगे भाई 5, NS इक्वल टू 5 ही है यहाँ। पहले पार्ट में कहता है कि इन्हें वेल सफल्ड करने के बाद एक कार्ड निकाला गया, वो क्वीन हो। प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज तो उसी में लिखी रहती है, उसमें से लिख दिया करो। दैट द, बिल्कुल सेम लिख दो वही, कार्ड इज द क्वीन, बस प्रोबेबिलिटी लगा के उसके आगे। क्वीन एक है ना उसमें, यहाँ इज्जत दो, बाई PE इक्वल टू NE अपॉन NS। दूसरे पार्ट में कहता है कि इफ द कार्ड ड्राइज क्वीन एंड पुट अ साइड, ये सेम लिख दो, इफ द कार्ड ड्रा, सेम डिट्टो छाप दो। मैथ्स में लैंग्वेज में इज की जगह आर लग गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मानी जाती। इफ द कार्ड ड्राइज क्वीन एंड पुट असाइड दे रखा होगा, एक तरफ रख दिया, हाँ जी, देन रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू 4 रह जाएगा। हाँ जी, एक तो एक तरफ रख दिया ना, और उनमें क्वीन नहीं बचा है, क्वीन 0 हो गया क्योंकि क्वीन आपने एक तरफ रख दिया है। तो इसका पहला पार्ट है ए पार्ट। नाउ प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन एस, एस उसमें एक बचा है 1/4, अरे टोटल 4 बचे थे ना। बी प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग आ क्वीन, क्वीन उसमें है ही नहीं बेटा, 0 हो जाएगा क्योंकि क्वीन आप एक तरफ रख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16, फ्री के 4 नंबर हैं, वही देख लो। 12 डिफेक्टिव पेन एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। टोटल पेन निकालो कितने हैं, 12 + 132 इक्वल टू 144। ये किसके इक्वल हो गया, NS के हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। One pen is drawn at random from the lot. Determine the probability pen taken out is a good one. Probability डिट्टो लिख दो वही, probability that the pen taken out is good one. गुड वन है 132 और टोटल हो गए 144। ये डिवाइड हो जाएगा 12 से 11 टाइम और ये 12 से 12 टाइम। सामने इज्जत दे दो, बाई PE इक्वल टू NE अपॉन NS। 17th, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, इन 20 में ही 4 डिफेक्टिव हैं, तो टोटल बल्ब मतलब NS जो है वो 20 है। वन बल्ब इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द लोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। पहला पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग कौन सा बल्ब है, डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू हो जाएगी, डिफेक्टिव है उनमें 4, 1/5 इज्जत दे दो सामने, बाई PE इक्वल टू NE अपॉन NS। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सपोज जो पहला बल्ब था वो नॉट डिफेक्टिव था, तो इफ फर्स्ट बल्ब बी नॉट डिफेक्टिव एंड पुट असाइड, उसे एक तरफ रख दिया गया है, देन रिमेनिंग बल्ब इक्वल टू बचे 19,
इन विच, ध्यान देना, नॉट डिफेक्टिव था पहले वाला, नॉट डिफेक्टिव बल्ब बच जाएंगे। पहले नॉट डिफेक्टिव कितने थे? 16, क्योंकि 4 तो डिफेक्टिव थे, तो 16 में से एक कम होके कितने बचे? 15। अब ये कहता है कि जो बल्ब निकला वो नॉट डिफेक्टिव है। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर ड्राइंग a not defective bulb 15/19। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि 90 डिस्क हैं, डिस्क है 90। टोटल डिस्क जो हैं कितनी है? टोटल डिस्क 90। ये हो गया आपका NS। पहले पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग आ 2 डिजिट नंबर, P लिख देता हूँ मैं 10, 11, 12 से लगा के 90 तक। 81 नंबर होते हैं बेटा 2 डिजिट के, कारण 1 से 90 तक 90 थे, और 1 से 9 तक 9 ऐसे होते हैं जो 1 डिजिट में होते हैं। तो 10 से लगा के 90 तक 81 नंबर है। तो ये हो गया 9/10 इज्जत 2 बाई PE = NE/NS। दूसरे पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर P, परफेक्ट स्क्वायर में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। इसके बाद तो 100 होता है परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास 1 से 90 तक है, तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर हैं। 9/90 मतलब 1/9, सॉरी 1/10। थर्ड, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5, P करली ब्रैकेट में 5 का टेबल लिख दो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये 18 नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 18/90 मतलब 1/5। बस आज यहीं तक करो, कल इज्जत कल दी जाएगी। बाकी यहाँ तक आप लिख लिख के इज्जत दे दे के देखो आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं।